उड़ने की आशा। रोशनी का सच सुनकर रो पड़ी रेणुका। दिलीप ने लाया दिनेश और खोला हर राज। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां सच्चाई का तूफान सब कुछ बदलने वाला है। दिलीप ने आखिरकार कर दिया है वो काम जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उसने खोल दिया है वो राज जो रोशनी ने इतने दिनों से दिल में छिपा कर रखा था। आने वाले एपिसोड में जब दिलीप देशमुख हाउस के दरवाजे पर कदम रखता है, उसके साथ था कोई ऐसा शख्स जिसे देखकर पूरा घर सन्न रह गया। उसके साथ था दिनेश, वही नाम, वही चेहरा जिससे रोशनी का अतीत जुड़ा था और जिसकी यादें आज फिर से उसकी जिंदगी को हिला देने वाली थीं। दरवाजा खुलते ही दिलीप ने गंभीर आवाज में कहा, आंटी, ये हैं दिनेश। बस इतना सुनना था कि जैसे पूरे घर में समय थम गया हो। रोशनी के हाथ में पकड़ा गिलास जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों में दर्द और पछतावे का तूफान साफ नजर आने लगा। रेणुका ने हैरानी से पूछा, कौन दिनेश, और ये यहां क्यों आया है? दिलीप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि अब झूठ छिपाने का कोई मतलब नहीं बचा। रोशनी ने जो कहानी अपने अतीत की सुनाई थी वो सब झूठ थी। सायली खामोश खड़ी थी, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सचिन ने गुस्से से रोशनी की तरफ देखा और बोला, मतलब तूने जो कहा था कि तू अकेली है वो भी झूठ था? रोशनी ने बोलने की कोशिश की लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। तभी दिनेश ने कदम बढ़ाकर कहा, मैं कल्याणी का पुराना दोस्त हूं, और हां, उसका असली पति कोई और है। जैसे ही ये शब्द गूंजे, पूरा देशमुख हाउस खामोश हो गया। हवा में सन्नाटा था और हर चेहरे पर सवालों का साया। रेणुका की आंखें फटी रह गईं। सचिन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और सायली डिसबिलीफ में दिनेश को देखती रह गई। दिलीप ने धीरे से कहा, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है और मेरे पास सबूत भी हैं। ये सुनते ही रोशनी वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके झूठ को धोने की नाआम कोशिश कर रहे थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रेणुका गुस्से से चीखी, तूने हमारे बेटे को धोखा दिया, हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। और फिर एक जोरदार तमाचा रोशनी के चेहरे पर पड़ा। रोशनी कुछ नहीं बोली, बस रोते हुए बोली, मैं मजबूर थी। दिनेश ने मुझे बहुत सताया था। मैं उससे भागकर यहां आई थी। लेकिन सचिन अब कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। उसके दिल में जो भरोसा था वो पल भर में चकनाचूर हो चुका था। रेणुका का गुस्सा और सचिन का मौन दोनों मिलकर रोशनी के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। इसी बीच तेजस, जो हमेशा मौके की तलाश में रहता था, रेणुका के पास आया और बोला, माँ, अब तो आपको समझ आ गया ना? ये सब सायली की वजह से हुआ है। उसी के भाई ने हमारे घर की इज्जत पर दाग लगाया है। तेजस के चेहरे पर चालाकी थी, लेकिन वो उसे मासूमियत की परत में छिपा रहा था। रेणुका के दिल में गुस्से की आग और आंखों में आंसुओं की नमी थी। सायली जब ये सब सुनती है तो सीधा रेणुका के पास जाती है और दृढ़ आवाज में कहती है, काकू, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ सच सामने लाने की कोशिश की। अगर मैं चुप रहती तो ये झूठ पूरे घर को तबाह कर देता। रेणुका कुछ पल के लिए खामोश रह गई। सायली की आंखों में सच्चाई झलक रही थी, लेकिन उसके बेटे तेजस के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। सायली ने सब बिगाड़ा। मां का विश्वास और बहू की सच्चाई, दोनों के बीच रेणुका फंस गई। उसका दिल सायली की बात मानने को तैयार था, लेकिन उसका दिमाग बेटे की बातों में उलझ गया। घर का माहौल भारी था, दीवारें तक मानो रो रही थीं। उधर दिलीप, जो अब तक शांत था, उसने दिनेश की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, जो कुछ तूने किया उसकी सजा रोशनी को मिली, लेकिन अब वो इस घर में नहीं रह सकती। दिनेश हंस पड़ा, उसकी हंसी में जहर था। उसने कहा, मुझे रोशनी नहीं चाहिए, मुझे तो बस उसका नाम और बदनामी चाहिए थी, और वो तो मुझे मिल ही गई। यह कहकर वह दरवाजे से बाहर चला गया, लेकिन उसके शब्दों ने देशमुख हाउस की नींव हिला दी। रोशनी जमीन पर गिर पड़ी और टूटे हुए स्वर में बोली, मैंने सिर्फ एक नई जिंदगी की चाह की थी, क्या ये इतना बड़ा गुनाह था? उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे और उसके साथ गिर रही थी उसकी उम्मीदों की उड़ान। सचिन उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और कहीं भीतर दर्द भी। धीरे से वह कहता है, शायद तू सच्ची थी, लेकिन तूने सच बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। तूने झूठ का सहारा लिया और अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। वो यह कहकर वहां से चला जाता है और रोशनी का दिल चकनाचूर हो जाता है। वह वहीं बैठी रह जाती है, जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। उस पल का दर्द उसकी आंखों से नहीं, उसकी सांसों से झलक रहा था। सायली उसे देखती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। उसकी आंखों में भी दर्द है, क्योंकि उसने सच सामने लाया, लेकिन उस सच ने सब कुछ तोड़ दिया। तेजस अब अपने असली रूप में आ जाता है। वह रेणुका के सामने घुटनों पर बैठता है और कहता है,
माँ, अब आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं ही इस घर की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। उसके शब्दों में मिठास थी, लेकिन मंशा में जहर। रेणुका की आंखों में अब साइली के लिए शक था। वह कहती है, तेरे भाई ने हमारे घर की नींव हिला दी, अब तू इस घर से जा सकती है। साइली कुछ नहीं कहती, बस शांत चेहरे से अपना बैग उठाती है। उसके कदमों की आवाज में एक कहानी छिपी थी, सच्चाई की कीमत और रिश्तों की हार की। जब वह दरवाजे से बाहर निकलती है तो घर के अंदर सन्नाटा पसर जाता है। रोशनी अब भी वहीं बैठी है, टूटे हुए गिलास के पास, जैसे उसकी जिंदगी के टुकड़े उसी फर्श पर बिखरे हों। जाते जाते साइली ने एक ऐसी बात कह दी जो इस कहानी की आत्मा बन गई। सच हमेशा दर्द देता है, लेकिन झूठ हमेशा खत्म करता है। इन शब्दों के साथ देशमुख हाउस का माहौल जैसे थम गया। उस रात का सन्नाटा रोशनी के कमरे में गूंज रहा था। वह अकेली बैठी थी, उसके सामने बस यादें थीं, दिनेश के शब्द, सचिन की खामोशी, रेणुका का गुस्सा और अपने ही झूठ का बोझ। बाहर रात के अंधेरे में चांद जैसे उसकी टूटी हुई उम्मीदों का मुंह गवाह बन गया था। रोशनी की आंखों से गिरते आंसू उस दर्द को बयां कर रहे थे जो अब शब्दों में नहीं ढल सकता था। उसके भीतर एक सवाल बार बार उठता, क्या सच्चाई बोलना इतना मुश्किल था, या दुनिया ही सच के लिए तैयार नहीं थी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उड़ने की आशा अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। नया दिन, नई सुबह और एक नया शहर, दिल्ली। अब कहानी का केंद्र बन चुकी है साइली, जो अपने दर्द को पीछे छोड़कर अपने सपनों को साकार करने निकली है। दिल्ली की चमक दमक और भागती जिंदगी के बीच साइली अपनी मेहनत से एक नया मुकाम बनाना चाहती है। वह आत्मविश्वास के साथ श्री विकास के आलीशान घर पहुंचती है। हाथों में फूलों का गुलदस्ता और आंखों में उम्मीद की चमक। मुस्कुराते हुए वह खुद को पेश करती है, मैं साइली हूं, एक प्रोफेशनल फ्लावर डेकोरेटर और फूल सप्लायर। उसकी बातों में ईमानदारी और मेहनत की महक थी, ठीक वैसे ही जैसे उसके फूलों में खुशबू। वह बताती है कि वह हर सुबह ताज़े फूलों की डिलीवरी कर सकती है और घर को नए रंगों से सजा सकती है। श्री विकास उसकी सादगी और आत्मविश्वास से प्रभावित हो जाते हैं। साइली अपने पिछले कामों की तस्वीरें दिखाती है जिनमें उसकी रचनात्मकता झलकती है, रंगों का संयोजन, सौंदर्य की समझ और मेहनत की झलक। श्री विकास उसकी प्रतिभा को पहचान लेते हैं और रोजाना फूलों की डिलीवरी का ऑर्डर दे देते हैं। साइली के लिए यह सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक बड़ा मौका था, अपने सपनों को पंख देने का पहला कदम। दिल्ली की गलियों में लौटते हुए उसकी आंखों में नई उम्मीदें थीं, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, सामने खड़ी होती है मंदिरा, एक और फ्लावर डेकोरेटर जो साइली की प्रतिस्पर्धी है। मंदिरा का चेहरा गुस्से से तमकमा रहा था। उसने साइली पर आरोप लगाया कि उसने उसका क्लाइंट छीन लिया। साइली हक्की बक्की रह गई। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता था कि श्री विकास आपके पुराने क्लाइंट हैं। मेरा मकसद किसी से काम छीनना नहीं, बल्कि अपने दम पर कुछ बनाना है। लेकिन मंदिरा की आंखों में जलन थी। उसके लिए यह व्यवसाय से ज्यादा अहमियत की बात थी। गलतफहमी दूर करने के लिए साइली दोबारा श्री विकास से मिलती है। वह उन्हें अपने असली डिजाइन दिखाती है और सच सच सब बताती है। श्री विकास उसकी ईमानदारी और साफ नीयत देखकर प्रभावित होते हैं। वहीं मंदिरा का दिल ईर्ष्या से भर जाता है। यहीं से दोनों के बीच शुरू हो जाता है एक अनकहा प्रतिद्वंद, सच्चाई बनाम चालाकी का। इधर दूसरी तरफ सचिन अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। उसका ट्रांसपोर्ट बिजनेस अब घाटे में चल रहा है। यात्रियों की कमी और बढ़ते खर्च ने उसे परेशान कर दिया है। वह अपने दोस्त अनीश से कहता है, अब हमें कुछ नया करना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। अनीश सुझाव देता है, क्यों ना एक ड्राइविंग स्कूल शुरू करें, स्थायी कमाई होगी और काम भी अपने बस का। सचिन को विचार पसंद आता है, लेकिन दिक्कत थी ऑफिस एड्रेस की। अनीश कहता है, अपने घर का पता दे दो। सचिन हिचकिचाता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी मां रेणुका इस बात को पसंद नहीं करेगी। लेकिन साइली उसे हिम्मत देती है, अगर नियत साफ हो तो मंजिल खुद रास्ता दिखाती है। उसके ये शब्द सचिन के लिए उम्मीद बन जाते हैं। वहीं तेजस अब अपने मन के अंधेरे में डूब रहा है। पहले जहां वो अपनी मां का लाडला था, अब उसे लगता है कि सबने उसे भुला दिया है। उसकी मां का ध्यान अब कहीं और है और वो खुद को अकेला महसूस करने लगा है। एक दिन वह तनाव में बेहोश होकर गिर पड़ता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। रेणुका और रोशनी दोनों भागकर उसके पास पहुंचती हैं। जब तेजस को होश आता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वह कहता है, अब किसी को मेरी परवाह नहीं। रेणुका उसे दिलासा देती है, खुद को दोषी मानती है, लेकिन उसे नहीं पता कि तेजस यह सब नाटक कर रहा है।
अपनी माँ का ध्यान फिर से अपनी ओर खींचने के लिए और घर के कामों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। और हर साइली अपने काम को साबित करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट तैयार करती है, एक बड़े पारिवारिक भोज की फूलों से सजावट। वह चाहती है कि उसका काम इतना सुंदर हो कि नए ग्राहक खुद उसके पास आए। सचिन हर कदम पर उसका साथ देता है, उसके साथ फूल चुनता है, डेकोरेशन में मदद करता है और हर मुश्किल में उसका हौसला बढ़ाता है। दोनों के बीच अब सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि एक साझेदारी बन गई है, सपनों की साझेदारी। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी वहां पहुंचती है मंदिरा। उसके चेहरे पर वही पुरानी जलन। वह साइली के सजावट पर तंज कसती है। तुम्हारे फूलों का स्टाइल तो बहुत पुराना है, कोई खास बात नहीं। साइली को चोट लगती है लेकिन वह जवाब नहीं देती। वह खुद को संभालती है, आंसू पोंछकर आईने में देखती है और कहती है, मैं किसी के शब्दों से नहीं टूटूंगी, मैं अपनी मेहनत से जवाब दूंगी। भोज के बाद साइली सब कुछ सचिन को बताती है। सचिन का खून खौल उठता है। वह कहता है, जिसने तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाया उसे तुम्हारी कामयाबी ही जवाब देगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। साइली की आंखों में चमक लौट आती है। वह मुस्कुराती है क्योंकि उसे पता है कि अब वह अकेली नहीं है। उसके पास है उसका साथी, उसका हमसफर, उसका सहारा। एपिसोड के आखिरी दृश्य में साइली और सचिन साथ खड़े हैं। दोनों के हाथ एक दूसरे में थामे हुए हैं। उनके चेहरे थके हुए हैं लेकिन आंखों में उम्मीद की लौ जल रही है। उनके बीच एक अनकहा वादा है, अब हम किसी भी मुश्किल से नहीं डरेंगे। कैमरा धीरे धीरे दूर होता है और पीछे से सुनाई देता है वही स्वर। सच कभी आसान नहीं होता लेकिन वही जिंदगी को सच्चा बनाता है। और यहीं खत्म नहीं होती ये कहानी, क्योंकि अब उड़ने की आशा में एक नया अध्याय शुरू होगा जहां रिश्तों की बुनियाद पर उठेगा सवाल और सच और झूठ की जंग से निकलेगा नया मोड़। देखिए अगले एपिसोड में क्या रोशनी अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी, क्या साइली के लिए खुलेगा कोई नया दरवाजा और क्या तेजस की चालें देशमुख परिवार को फिर से तोड़ देंगी। जानने के लिए देखते रहिए उड़ने की आशा, सिर्फ यहीं जहां हर सच्चाई के पीछे छिपी है एक नई उड़ान की कहानी।